Part 2. Multiplication of a number by the number which contains all the digits as 1. मतलब किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन उस नंबर से जिसके सभी डिजिट्स 1 होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4312 इंटू 1111. तो अगर आप इसको बेसिक मेथड से करने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा. यहाँ पे आप 4312 नोट करेंगे, उसके बाद फिर से 4312, अगेन 4312 एंड देन 4312. उसके बाद आपको इन सभी नंबर का एडिशन करना है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. अब जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको मैक्सिमम 6 से 7 सेकंड ही लगने वाले हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जबकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा. तो उस मेथड से आप इसको सॉल्व करके काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना बचा सकते हैं. बट इसको समझने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, साइमल्टेनियस एडिशन. सपोज मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 3526148. तो अगर मैं आपसे कहूँ आपको 8 के थ्रू 3 साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं लेफ्ट साइड की तरफ, तो आपको किन किन डिजिट्स को ऐड करना होगा? तो आप बोलेंगे 8, 4 और 1, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 + 4 + 1, यानी कि 13 आपका आंसर होगा. और सपोज आपसे बोला जाए आपको 1 के थ्रू 4 साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसका मतलब आपको किन किन डिजिट्स को ऐड करना होगा? तो आप बोलेंगे 1, 6, 2 और 5. इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? 1 + 6 + 2 + 5, यानी कि 14 आपका आंसर होगा. अब देखिए एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमको मिनिमम कितने डिजिट्स चाहिए? तो आप बोलेंगे मिनिमम 2 डिजिट्स चाहिए. इसका मतलब मिनिमम 2 साइमल्टेनियस एडिशन ही पॉसिबल है. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक साइमल्टेनियस एडिशन हो सकता है. तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम 2 साइमल्टेनियस एडिशन पॉसिबल है. अगर इतना आपने ध्यान रख दिया, अब आप पूरी वीडियो बहुत आराम से समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं, और आपको इस टेक्निक को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. तो चलिए आसान एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं. 341 × 11. अब इस मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि जिस नंबर के अंदर केवल 1 आ रहा है उसमें कितनी डिजिट्स एक्चुअली हैं, यानी कि कितने 1s हैं उसके अंदर. तो यहाँ 11 के अंदर 2 डिजिट्स हैं, यानी कि 2 1s हैं. अब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी डिजिट्स होंगी उतने ही आपके मैक्सिमम साइमल्टेनियस एडिशन होने वाले हैं राइट साइड से लेफ्ट की तरफ. इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि 2 ही डिजिट्स है 11 में, इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 2 साइमल्टेनियस एडिशन होने वाले हैं राइट साइड से. अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं. देखिए जो गिवन नंबर था यानी कि 341, उसकी राइट मोस्ट डिजिट को हमको एज इट इज उतार देना है. तो 1 यहाँ पे एज इट इज उतर जाएगा. उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको 1 के थ्रू 2 साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं. तो 2 साइमल्टेनियस एडिशन का मतलब क्या हुआ? 1 + 4 यानी कि 5. तो 5 आपकी नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी. अब क्योंकि मुझे 2 ही मैक्सिमम साइमल्टेनियस एडिशन करने थे तो मेरा 1 का काम खत्म. अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा अगली डिजिट पे, यानी कि 4 पे. अब मैं 4 पे शिफ्ट हो गया. अब मुझे पता है 4 के थ्रू भी मुझे साइमल्टेनियस एडिशन करने होंगे, और मुझे 2 ही साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं. तो 4 के थ्रू अगर मैं 2 साइमल्टेनियस एडिशन करूंगा तो क्या होगा? इसका मतलब 4 + 3 यानी कि 7. तो 7 आपकी नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी. अब मैंने 4 से भी 2 साइमल्टेनियस एडिशन कर दिए, तो मैं 4 को भी हटा दूंगा. अब मैं आऊंगा अगली डिजिट पे, यानी कि 3. अब 3 अकेला बच रहा है, तो इसको मुझे एज इट इज उतार देना है. तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 3751. अगर आपको सही से समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे उससे आपको चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएंगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 2142 × 11. अब अगेन हमको यहाँ देखना है 11 के अंदर कितनी डिजिट्स हैं. तो इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब 2 1s हैं. तो यहाँ पे अगेन मैक्सिमम 2 साइमल्टेनियस एडिशन होने वाले हैं राइट साइड से. अब सबसे पहले आपको क्या करना है? जो गिवन नंबर है उसकी राइट मोस्ट डिजिट को एज इट इज उतार देना है. तो 2 एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगा. उसके बाद 2 के थ्रू आपको 2 साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं. तो 2 के थ्रू अगर मैं 2 साइमल्टेनियस एडिशन करूंगा तो 2 + 4 6 हो जाएगा. अब क्योंकि मुझे मैक्सिमम 2 ही साइमल्टेनियस एडिशन करने थे तो 2 का काम खत्म. अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 4 में. अब मैं अगेन 4 के थ्रू 2 साइमल्टेनियस एडिशन करूंगा. तो 4 के थ्रू 2 साइमल्टेनियस एडिशन का मतलब 4 + 1 यानी कि 5. उसके बाद मैक्सिमम 2 साइमल्टेनियस एडिशन हो गए, तो इसके बाद 4 का काम भी खत्म. अब मैं 1 पे शिफ्ट हो जाऊंगा. 1 के थ्रू अगेन मुझे 2 साइमल्टेनियस एडिशन करना है. तो 1 + 2 3 हो जाएगा. अब 1 का काम भी खत्म, तो लास्ट डिजिट बच गई 2, उसको मुझे एज इट इज उतार देना है. तो मेरा आंसर हो जाएगा 23562. नेक्स्ट लेते हैं 792 × 11. तो अगेन 11 के अंदर 2 डिजिट्स हैं, यानी कि 2 1s हैं. इसका मतलब यहाँ पे अगेन आपके मैक्सिमम 2 साइमल्टेनियस एडिशन होने वाले हैं राइट साइड से. अब जो गिवन नंबर है 792, उसका राइट मोस्ट डिजिट मुझको एज इट इज उतार देना है. तो 2 यहाँ पे एज इट इज उतर जाएगा. उसके बाद
आपको मैक्सिमम 2 साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं, तो 2 के थ्रू मुझे 2 साइमल्टेनियस एडिशन करने होंगे। तो 2 के थ्रू 2 साइमल्टेनियस एडिशन मतलब 2 + 9 यानी कि 11। अब जैसा आप प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन में करते हैं कैरी फॉरवर्ड करके, सेम चीज आपको यहाँ भी करनी है। तो 2 + 9 11 का 1 मैं यहाँ उतार दूंगा और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। अब क्योंकि 2 के थ्रू मैंने 2 मैक्सिमम साइमल्टेनियस एडिशन कर लिए हैं, तो 2 का काम खत्म। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 9 में। अब मुझे 9 के थ्रू 2 साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं, तो 9 + 7 हो गया 16, और 16 के साथ साथ 1 जो कैरी फॉरवर्ड था वो भी ऐड हो जाएगा, तो 16 + 1 हो गया 17। तो इसका 7 यहाँ उतर जाएगा एंड 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। अब क्योंकि 9 के थ्रू 2 साइमल्टेनियस एडिशन कंप्लीट हो गए हैं, तो इसका काम खत्म। अब हम शिफ्ट हो जाएंगे अगले डिजिट पे यानी कि 7 पे। तो 7 क्योंकि लास्ट बच गया तो इसको एज इट इज उतर जाना चाहिए था, बट 1 क्योंकि कैरी फॉरवर्ड ऑलरेडी है, तो 7 + 1 हो जाएगा 8 एंड हमारा आंसर हो जाएगा 8712। अगर अभी भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं उसको समझने के बाद आपको 100% गारंटी है कि कोई डाउट नहीं रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 21231 × 111। अब 111 के अंदर कितने डिजिट्स हैं? तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, इसका मतलब 3 वंस हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 साइमल्टेनियस एडिशन होने वाले हैं राइट साइड से, क्योंकि यहाँ पे 3 1 है। ठीक है, तो जो गिवन नंबर था उसका राइट मोस्ट डिजिट मुझको सबसे पहले एज इट इज उतार देना है, तो 1 जो है एज इट इज उतर जाएगा। अब मैक्सिमम 3 साइमल्टेनियस एडिशन का मतलब है कि मिनिमम कितने साइमल्टेनियस एडिशन? 2 साइमल्टेनियस एडिशन। तो पहले मुझे 1 के थ्रू 2 साइमल्टेनियस एडिशन करने पड़ेंगे। तो 1 के थ्रू अगर मैं 2 साइमल्टेनियस एडिशन करूंगा तो 1 + 3 कितना हो गया? 4, वो आ जाएगा नेक्स्ट डिजिट। अब मैंने 2 साइमल्टेनियस एडिशन कर लिए हैं, तो अब मुझे 3 साइमल्टेनियस एडिशन करने होंगे। तो 1 के थ्रू अगर मैं 3 साइमल्टेनियस एडिशन करूंगा तो 1 + 3 + 2 यानी कि 6, वो अगली डिजिट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन मैं 4 साइमल्टेनियस एडिशन नहीं करूंगा 1 के थ्रू, क्योंकि मैक्सिमम मुझे 3 ही करने थे, तो मैंने 2 भी कर लिए एंड 3 भी कर लिए। अब मेरा काम 1 का खत्म। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मैक्सिमम साइमल्टेनियस एडिशन की लिमिट क्रॉस हो गई, अब मुझे दोबारा उससे कम साइमल्टेनियस एडिशन नहीं करने हैं। यानी कि अब मुझे 2 साइमल्टेनियस एडिशन पे नहीं जाना है अनटिल और अनलेस कोई ऑप्शन ना बचा हो। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। देखिए 1 का काम खत्म हो गया, अब मुझे 3 पे शिफ्ट होना है। अब मुझे 3 के थ्रू कितने साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं? 3, क्योंकि मैं 3 की लिमिट में पहुंच गया हूँ। अब मैं दोबारा 2 में नहीं जाऊंगा, तो 3 के थ्रू 3 साइमल्टेनियस एडिशन में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 1 यानी कि 6, वो आपकी अगली डिजिट हो जाएगी। ठीक है, अब 3 के थ्रू भी मैंने 3 साइमल्टेनियस एडिशन कर लिए, तो 3 का काम भी खत्म। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा अगली डिजिट पे यानी कि 2 पे। अब अगेन मुझे 2 के थ्रू 3 साइमल्टेनियस एडिशन ही करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? 2 + 1 + 2 यानी कि 5 आपकी नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी। अब अगेन 2 के थ्रू मैंने 3 साइमल्टेनियस एडिशन कर लिए, तो 2 का काम भी खत्म। तो मैं नेक्स्ट डिजिट पे शिफ्ट हो जाऊंगा यानी कि 1 पे शिफ्ट हो जाऊंगा। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ 1 के थ्रू मेरे पास 3 साइमल्टेनियस एडिशन करने का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो जितने मैं कर सकता हूँ उतने मैं करूंगा। यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो 1 के थ्रू यहाँ पे 2 ही साइमल्टेनियस एडिशन पॉसिबल है, तो मैं 2 कर लूंगा, तो 1 + 2 हो जाएगा 3। अब 1 का काम खत्म। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 2 पे। अब 2 अकेला बच गया, उसको एज इट इज मुझे उतार देना है, तो 2 3 5 6 6 4 1 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इस एग्जाम्पल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 214 × 111। तो यहाँ पे अगेन 3 डिजिट्स है 111 में, इसका मतलब 3 वंस है, तो मैक्सिमम 3 साइमल्टेनियस एडिशन ही होने वाले हैं इस बार भी फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो जो गिवन नंबर था 214, उसका राइट मोस्ट डिजिट मुझको एज इट इज उतार देना है, तो 4 यहाँ पे एज इट इज उतर जाएगा। उसके बाद क्योंकि मुझे मैक्सिमम 3 साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं, तो मुझे पहले 2 साइमल्टेनियस एडिशन भी करने पड़ेंगे, तो 4 के थ्रू 2 साइमल्टेनियस एडिशन में करूंगा, तो 4 + 1 5 आपकी नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी। ठीक है, 2 साइमल्टेनियस एडिशन मैंने कर लिए, अब मैं करूंगा 3 साइमल्टेनियस एडिशन 4 के थ्रू, तो 4 + 1 + 2 यानी कि 7 आपकी नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी। तो 4 के थ्रू मैंने 3 साइमल्टेनियस एडिशन कर लिए हैं, अब 4 का काम खत्म। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा नेक्स्ट वाले पे यानी कि 1 पे हो जाऊंगा। अब मुझे करनी तो 3 साइमल्टेनियस एडिशन थी, क्योंकि 3 साइमल्टेनियस एडिशन की लिमिट मैंने क्रॉस कर ली है। अब मैं 2 साइमल्टेनियस एडिशन नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे मुझे 2 ही डिजिट्स दिख रही हैं इसके बाद, तो इसका मतलब मुझे 2 ही साइमल्टेनियस एडिशन करने पड़ेंगे। तो 1 के थ्रू 2 साइमल्टेनियस एडिशन यानी 1 + 2 3 हो जाएगी आपकी नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, अब 1 का काम भी खत्म, तो 2 अकेला बच गया, उसको आपको एज इट इज उतार देना है, तो 2 3 7 5 4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लेते हैं 31624 × 111। तो अगेन यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं यानी कि 3 वंस हैं, तो मैक्सिमम 3 साइमल्टेनियस एडिशन होने वाले हैं राइट साइड से। तो जो गिवन वैल्यू थी यानी कि 31624, उसकी राइट मोस्ट डिजिट 4 एज इट इज हमको उतार देनी है।
तो अब क्योंकि मुझे मैक्सिमम 3 साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं तो उससे पहले मुझे 2 भी करने होंगे। तो 4 के थ्रू 2 साइमल्टेनियस एडिशन का मतलब 4 + 2 6 आपकी नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2 साइमल्टेनियस एडिशन मैंने कर लिए, अब मुझे 3 साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं। तो 4 + 2 + 6 यानी कि 12। तो 12 नहीं उतारूंगा, मैं उतारूंगा 2 एंड 1 चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड। ठीक, तो अब क्योंकि मैंने 4 के थ्रू 3 साइमल्टेनियस एडिशन कर लिए हैं तो 4 का काम खत्म। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 2 पे और मुझे 2 के थ्रू 3 साइमल्टेनियस एडिशन करनी होंगी। अब मैं दोबारा 2 नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक बार जैसे ही लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर मुझे उतनी ही साइमल्टेनियस एडिशन करनी है जितनी मैक्सिमम लिमिट है। अब मुझे दोबारा कम पे नहीं आना है, तो 2 के थ्रू भी मुझे अगेन 3 साइमल्टेनियस एडिशन करनी होंगी। तो 2 + 6 + 1 यानी कि 9, लेकिन 9 में नहीं उतारूंगा क्योंकि 1 कैरी फॉरवर्ड पहले से है। तो 9 + 1 हो गया 10, 10 का 0 उतार दूंगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगेन। अब 2 के थ्रू भी 3 साइमल्टेनियस एडिशन मैंने कर ली तो इसका काम भी खत्म। अब मैं आ जाऊंगा 6 में। अब 6 के थ्रू मुझे अगेन 3 साइमल्टेनियस एडिशन करनी है, फॉर द सेम रीजन मुझे 2 नहीं करनी है। तो 6 के थ्रू 3 साइमल्टेनियस एडिशन का मतलब 6 + 1 + 3 यानी कि 10, लेकिन मैं 10 नहीं उतारूंगा क्योंकि 1 कैरी फॉरवर्ड ऑलरेडी है। तो 10 + 1 हो गया 11, 11 का 1 उतारूंगा एंड 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का काम भी खत्म हो चुका है क्योंकि इससे 3 साइमल्टेनियस एडिशन मैंने कर ली है। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 1 में। अब मुझे अगेन 3 साइमल्टेनियस एडिशन करनी थी, लेकिन यहाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे एक ही डिजिट उसके बाद बच रही है, तो मुझे 2 साइमल्टेनियस एडिशन ही करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी मजबूरी है। तो 1 के थ्रू 2 साइमल्टेनियस एडिशन का मतलब 1 + 3 यानी कि 4, बट मैं 4 नहीं उतारूंगा क्योंकि एक कैरी फॉरवर्ड पहले से है। तो 4 + 1 हो गया 5। अब 1 का काम भी खत्म, अब 3 अकेला बच गया, उसको मुझे एज इट इज उतार देना है। तो 3 5 1 0 2 6 4 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आते हैं उस एग्जाम्पल में जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था, 4 3 1 2 × 1 1 1 1। तो यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं यानी कि 4 1s हैं, तो मैक्सिमम 4 साइमल्टेनियस एडिशन होने वाले हैं राइट साइड से इस बार। तो जो गिवन वैल्यू थी यानी गिवन नंबर था 4 3 1 2, उसकी राइट मोस्ट डिजिट मुझको एज इट इज उतार देनी है, तो 2 यहाँ पे उतर जाएगा। अब क्योंकि मुझे मैक्सिमम 4 साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं बट मिनिमम तो 2 ही करने होते हैं, तो सबसे पहले मुझे 2 के थ्रू 2 साइमल्टेनियस एडिशन करने होंगे। तो 2 के थ्रू 2 साइमल्टेनियस एडिशन मतलब 2 + 1 3 आपकी नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी। उसके बाद 2 साइमल्टेनियस एडिशन मैंने कर लिए, अब मुझे 3 साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं। तो 2 के थ्रू 3 साइमल्टेनियस एडिशन कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 3 यानी कि 6 आपकी नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी। ठीक है, तो 3 साइमल्टेनियस एडिशन मैंने 2 के थ्रू कर लिए, लेकिन मुझे मैक्सिमम 4 करने हैं, तो 2 के थ्रू मुझे 4 साइमल्टेनियस एडिशन करने होंगे इस बार। तो 2 के थ्रू 4 साइमल्टेनियस एडिशन मतलब 2 + 1 + 3 + 4 जो कि होता है 10। तो 10 का मैं 0 यहाँ उतार दूंगा एंड 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। तो 2 का काम खत्म क्योंकि इसके थ्रू मैंने मैक्सिमम साइमल्टेनियस एडिशन कर लिए हैं। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा अगली वैल्यू यानी कि 1 पे। अब 1 के थ्रू भी मुझे 4 साइमल्टेनियस एडिशन करने थे क्योंकि मैं 4 की लिमिट को क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे पास इतनी वैल्यू ही नहीं है कि मैं 4 साइमल्टेनियस एडिशन कर पाऊँ, तो जितनी है मैं उतनी करूंगा। तो यहाँ मुझे करना होगा 1 + 3 + 4 यानी कि 8, और 1 जो कैरी फॉरवर्ड था उसकी वजह से 8 + 1 हो जाएगा 9। अब 1 का काम खत्म, अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 3 पे। अगेन मुझे 4 ही करना था बट मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि वैल्यू नहीं है। तो 3 + 4 हो जाएगा 7, वो आपकी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी एंड 3 का काम खत्म। अब 4 अकेला बच गया, वो एज इट इज यहाँ हो जाएगा। तो 4 7 9 0 6 3 2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप में से कुछ लोगों को हो सकता है लग रहा हो कि ये मेथड लंबा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, इससे अच्छा तो बेसिक ही है, उसमें हम ज़्यादा अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें आपको समझाने के लिए लिखी गई हैं, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। अब देखिए मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, मैं इसको आराम से बहुत जल्दी कर सकता हूँ। अब मैं आपको अपनी स्पीड से करके दिखाता हूँ कि मैं कितनी जल्दी इसको करता हूँ। 2 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 4 10 का 0 कैरी 1 3 + 1 + 4 8 और 1 9 4 + 3 7 और 4। देखिए कितनी जल्दी मैंने इसको कर लिया। तो अगर आपकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आप भी इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। तो इस मेथड को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए अभी तक हम जिन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनमें जो गिवन नंबर है, मतलब वो नंबर जो 1 डिजिट्स वाले के अलावा है, उसके नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा उस 1 डिजिट्स वाले नंबर के इक्वल या उससे ज़्यादा हो रहे थे। अब अगर उस गिवन नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स उससे कम हो जाए तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 35 × 111, यहाँ 35 में केवल 2 डिजिट्स हैं जबकि 111 में 3 डिजिट्स। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, अभी तक जो गिवन नंबर था उसके नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा थे। तो ऐसे में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के नंबर ऑफ डिजिट इक्वल कर देने हैं। तो इसीलिए मैं 35 के सामने 0 लगा दूंगा और इसको 3 डिजिट का नंबर बना दूंगा। अब मैं सेम कैलकुलेशन करूंगा जैसा मैं अभी तक करता आ रहा हूँ। अगर मैं इसको 2 डिजिट्स के हिसाब से करके चलता तो मेरा आंसर गलत आ जाता। आप इसको करके देखिएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा अगर इसको 2 डिजिट्स के हिसाब से आप करेंगे। 0 लगा के मैंने इसको 3 डिजिट का नंबर बना दिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
तो 111 में 3 डिजिट्स है, मतलब 3 वंस है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 साइमल्टेनियस एडिशन होने वाले हैं राइट साइड से। तो जो गिवन नंबर है 035, उसका राइट मोस्ट डिजिट मुझको एज इट इज उतार देना है, यानी 5 मुझको उतार देना है। अब सबसे पहले 5 के थ्रू मुझे 2 साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं, तो 5 + 3 हो गया 8, वो नेक्स्ट वैल्यू हो गई। उसके बाद मुझे 3 साइमल्टेनियस एडिशन करने हैं, तो 5 + 3 + 0 ये हो गया 8, ये आपकी नेक्स्ट वैल्यू हो गई। अब 3 साइमल्टेनियस एडिशन मैंने कंप्लीट कर लिए, तो 5 का काम खत्म। अब मैं आ जाऊंगा 3 में। अब 3 से भी मुझे 3 साइमल्टेनियस एडिशन करने थे, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो 3 + 0 करूंगा तो वो हो जाएगा 3। अब 3 का भी रोल खत्म। अब आ जाएंगे हम 0 में, तो 0 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3885। तो यहाँ बिल्कुल गलती मत करना, अगर गिवन नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स कम है तो इन दोनों को आपको इक्वल बना देना है।